बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हश्शाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से ज़रूर कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और गाने बाजे को अपने लिए हलाल कर लेंगे। और अब सुर्खियां। याकूब मेमन को दी गई फांसी की सजा, लाश को किया गया रिश्तेदारों के हवाले। एपीजे अब्दुल कलाम की फौजी एजाज के साथ हुई तदफीन, वजीर आजम समेत मुमताज शख्सियतों ने पेश किया खिराज। एपी के खुसूसी मौक़िफ़ के मुतालबे पर जगन 10 अगस्त को देंगे जंतर मंतर पर धरना। जगन ने पार्टी कायदीन के साथ किया मसाइल पर तबादिले ख्याल। विजयवाड़ा अदालत में जारी टेलीफोन टैपिंग केस पर हाईकोर्ट ने जारी किया स्टे, कॉल डाटा को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले करने की हिदायत। और अब तफसील। याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। मेमन को 1993 में होने वाले मुंबई बम धमाकों में मदद करने के इल्जाम में फांसी की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज तकरीबन सुबह 5 बजे मेमन की रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी इजलास इमरजेंसी पिटीशन पर कल रात में मुनक़िद हुआ था। मेमन के वकीलों ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि रहम की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद सजाए मौत के मुजरिम को 14 दिनों तक फांसी नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब हुकूमत ने मौक़िफ़ रखा कि मेमन को उनकी सज़ा के खिलाफ चैलेंज करने का काफ़ी मौका दिया गया। अदालत ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को कबूल कर लिया कि मेमन के भाई की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और इस पर दोबारा नज़रसानी नहीं की जा सकती। कल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मेमन की रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और गवर्नर की जानिब से रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। याकूब मेमन को फांसी की सजा देने के बाद लाश को उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है। नागपुर सेंट्रल जेल से एक एम्बुलेंस के जरिए लाश को मन्नत एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। लाश को नागपुर से मुंबई जहाज से मुंतकिल किया गया। जेल हुक्काम ने मेमन के भाई सुलेमान मेमन की दरख्वास्त पर लाश को हवाले किया। याकूब के दोनों भाई सुलेमान और उस्मान लाश को लेकर मुंबई आए और मुंबई में मेमन की तदफीन होने वाली है। मेमन को फांसी देने के पेश नज़र मेमन के घर के पास सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया है। याकूब मेमन को फांसी की सजा के पेश नज़र नागपुर सेंट्रल जेल और मेमन के घर के पास सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया था। याकूब मेमन की रहम की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का हंगामी इजलास कल रात मुनक़िद हुआ। तारीख में पहली मरतबा रात देर गए इजलास हुआ। इस इजलास से ये पैगाम मिला है कि ज़रूरत पड़ने पर अदालत के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटे न्याय के दरवाजे खुले हैं, ये बात है। ये इसलिए ये बहुत बड़ा विश्व के लिए और भारत के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ी बात है कि सुनवाई जो है आवश्यकता पड़ने पर रात भर हो सकती है, दिन भर हो सकती है। 24 घंटे न्याय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश है। और उस पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी 4:15 बजे दे दिया, 3:30 बजे सुनवाई हुई। तो ये संपूर्ण जो भी प्रक्रिया न्याय की हो सकती थी वो सब याकूब मेमन को मिली है, इसलिए ये बहुत बड़े संतुष्ट की बात है। याकूब मेमन को फांसी की सजा मिलने के बाद मुतासरीन अब हुकूमत से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुतासरीन ने कहा कि धमाके में जख्मी होने वाले के लिए इमदाद का जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। अच्छा है कि सजा उनको मिली है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक हमारे लिए फैसला नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर विक्टिम। हम लोग ने ये भुगता है और मेरे पापा के 40 ऑपरेशन हो गए हैं और आज के तारीख में वो कांच के टुकड़े शरीर में लेके घूमता है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारे लिए हर एक न्याय अधूरा ही है। और एक बार से अच्छा है कि 22 साल तो 22 साल, लेकिन एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट गुनेगार के लिए जागी। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन कि विक्टिम के लिए गवर्नमेंट कब जागेगी? उनको फांसी मिली है तो एक तरीके से हमें थोड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आज एक गुनेगार जो है उनको अल्टीमेटली कितना भी मकसद, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद उनकी साइड पे फेवर लेने वाले बहुत सारे लोग थे, फिर भी उनको फांसी मिली। तो मुझे लगता है कि एक न्याय शुरू हुआ है। मगर हमारा न्याय पूरा कभी मानेंगे, हम लोग कभी मानेंगे कि मेरे जैसे विक्टिम्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिलने का शुरुआत करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे या तो गवर्नमेंट का कोई आदमी आके बात करेंगे, तभी मुझे लगता है कि न्याय पूरा होगा। तब तक हमारी ओर से न्याय पूरा कभी नहीं होगा।
दहशतगर्दों को फांसी देने के मामले में जात पात, रंगो नस्ल और मजहब का लिहाज नहीं रखना चाहिए। ये बात समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने कही है। धर्म का हो, जो भी आदमी हो, अगर इस मुल्क के अंदर किसी भी गलत काम में है, आतंकवाद में है, उसको तुरंत पकड़ो, उसकी जात बिरादरी देखे बगैर उसको सजा सख्त से सख्त दोगे तो मुझे लगता है कि आतंकवाद जरूर खत्म होगा। मजलिस के सदर असद ओवैसी ने याकूब मेमन को दी गई फांसी की सजा पर रद्द-ए-अमल दिया और गुजरात फसादात में मुलविस माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को भी सजा देने की मांग की। 100 लोगों की जो जाने गई बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके लिए जब फांसी पे चढ़ा सकते हैं तो हमारा मुतालबा है, और हम भी देखेंगे, ये इम्तिहान है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और इस इम्तिहान में इनको कामयाब होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये बता रहे हैं कि 250 लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम लोग मारे गए उनके लिए फांसी है, तो फिर जो 90 लोगों को माया कोडनानी, बाबू बजरंगी ने मारा, हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से और पढ़ना चाहेंगे और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, 8 इंक्वायरी कमीशन बनी, कितनों को फांसी दी गई? नहीं दी गई। बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया आज घूम रहे हैं आजाद, होम मिनिस्टर बन गए, पद्म विभूषण बन गए, क्या इनको फांसी मिलेगी? क्या कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद को फांसी देंगे? बीएसपी की सरबराह मायावती ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक ज़ेरे इल्तिवा केसों को मुकम्मल करने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की है। ये देश और जनहित में तो जो और भी इससे मिलते जुलते जो और भी कुछ मामले हैं जो बरसों से पेंडिंग में पड़े हैं, तो केंद्र की सरकार को और माननीय अदालत को भी तो उन मामलों को भी जल्दी निपटाना चाहिए। यदि उन मामलों में भी देरी होगी तो जो देश की जनता है तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और माननीय न्यायपालिका, तो उसके ऊपर से फिर वो भरोसा सा उतर जाएगा कि ये इस किस्म की वारदातें होती हैं, 20 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को उनके मुकाम रामेश्वरम में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे लहद कर दिया गया। नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में पढ़ाई गई। तदफीन से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी, मरकजी वजीर वेंकैया नायडू और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को आज हजारों सोगवारों की मौजूदगी में बादीद नम पूरे फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द लहद कर दिया गया। जुमेरात की सुबह कलाम के आबाई मुकाम तमिलनाडु के रामेश्वरम की एक मुकामी मस्जिद में अब्दुल कलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नमाज जनाजा के बाद मैयत को कब्रिस्तान लाया गया। कलाम की मैयत को एक फौजी गाड़ी में मस्जिद से कब्रिस्तान लाया गया। जुलूस जनाजा और मैयत के साथ बर्री, बहरी और फिजाइया की फौज थी। रामेश्वरम के पल्लीवेशल स्ट्रीट में जहां से कलाम के जनाजे का गुजर हुआ, हजारों लोग सड़क के दोनों जानिब कतारें लगाए मुजस्समे गम खड़े थे और कलाम को मुख्तलिफ अंदाज में खराज अकीदत पेश कर रहे थे। तमिलनाडु समेत हिंदुस्तान अब्दुल कलाम की मौत के सोग में डूब गया। कलाम की तदफीन के पेश नज़र आज तमिलनाडु में तातील का ऐलान किया गया था। कलाम की मैयत को तदफीन से पहले आखिरी दीदार के लिए रखा गया। हजारों लोगों ने कलाम की मैयत का आखिरी दीदार किया और इन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और अब्दुल कलाम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम पहुंचकर कलाम की मैयत पर गुलाहे अकीदत पेश किए। कलाम को खराज अकीदत पेश करने वालों में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी, गवर्नर तमिलनाडु रोशैया और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने रामेश्वरम पहुंचकर कलाम को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद और बीजेपी के कायद शाहनवाज हुसैन ने कलाम की मैयत के करीब ठहर कर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। मुकामी उलमा और अब्दुल कलाम के अफराद ख़ानदान ने कलाम की तदफीन अंजाम दी और अब्दुल कलाम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई।
वाज़ेह रहे कि साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम 27 जुलाई की शाम शिलांग में लेक्चर देने के दौरान इंतकाल कर गए थे। वो 83 बरस के थे। सदर जमहूरिया की हैसियत से साइंस व टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में की गई अब्दुल कलाम की बेशबहा खिदमात को कौम ने ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। AP को खुसूसी मौक़िफ़ के मुतालबे पर जगन मोहन रेड्डी पार्टी के अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली के साथ 10 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसमें वासर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने आज पार्टी के सदर दफ्तर लोटस पॉन्ड में पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ तबादिला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का मुतालबा, किसानों के खुदकुशी के वाक़यात, रियासत में खुशहाली जैसी सूरत हाल और दूसरे अवामी मसाइल पर जगन ने पार्टी कायदीन से बातचीत की। जगन ने पार्टी के MLAs और कायदीन के साथ AP को खुसूसी मौक़िफ़ के लिए किए जाने वाली हड़ताल की तारीख पर भी बातचीत की। वासर कांग्रेस पार्टी ने चंद्रबाबू हुकूमत पर इंतखाबी वादों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। पार्टी के MLA ज्योतुला नेहरू ने चंद्रबाबू हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని అమలు చేసేటటువంటి విధానంలో చెప్పినటువంటి సంఘటనలు కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకుంటే చేతల బారెడు గొప్పల ఇది చెప్పడం బారెడు చేతల మూరుడు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ రైతు రుణమాఫీనే మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే చాలా క్లియర్గా వాళ్ళు హామీ ఇచ్చింది ఒకటి, అమలు చేస్తానని చెప్పింది ఒకటి. సరే అమలు చేస్తానని చెప్పిన దాన్ని ఎంతవరకు చేశారు అన్నది కానీ చూసుకుంటే సుస్పష్టం. ఇవాళ 2 విడతలు 2 దఫాలుగా మేము నిధులు మంజూరు చేశాం, రుణమాఫీకి బ్యాంకులకు జమ చేశాం అంటున్నారు. బ్యాంకుల్లోకి పోతే మాత్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పులకి వీళ్ళు కట్టాల్సినటువంటి వీళ్ళు ఉన్నటువంటి నిబంధనల్లో కట్టాల్సినటువంటి రైతు బాకీలకి వీళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి అమౌంట్లకి కూడా ఎక్కడా పొంతన కుదరనటువంటి పరిస్థితులు. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।